हाय फ्रेंड्स, दिस इज सुनील भटनागर। दोस्तों, अब हम पिछले 3 महीने से शायद आप पा रहे होंगे कि मैंने कोई वीडियो, बहुत कम वीडियो पोस्ट करी। उसका रीज़न ये था, जैसा आप सब जानते हैं, वी वर कमिंग टू ए वेरी गुड फेज़। और उस फेज़ के अंदर जो पिछले 1 साल से रुकी हुई चीज़ें थी, उनको कुछ काम करने में टाइम निकल गया। मगर मैं आपके साथ हमेशा लिंक में था, through my YouTube channel and through my पेज ऑन लिंक्डइन। मगर मैं आज से आपको ये प्रॉमिस, आश्वासन देना चाहता हूँ कि जो भी आपकी रिक्वायरमेंट मेरे पास आएंगी, उनको मैं वीडियो कम से कम हफ्ते में एक वीडियो आपको डेली प्रेजेंट कर पाऊँ। तो इसी संदर्भ में एक रिक्वायरमेंट जो है, क्योंकि अभी मार्च अप्रैल का जो टाइम चल रहा है, इसमें जो कॉलेज से बच्चे जो है वो एक नए एनवायरनमेंट में जा रहे हैं इंडस्ट्री में। जैसे हम कहते हैं ब्रेव न्यू वर्ल्ड, वेलकम आपका इंडस्ट्री करने को आतुर है इस बार। तो वहाँ पे कई बार हमारे मन में यह डर लगता है, पता नहीं हमें वहाँ पे कैसा एटमॉस्फेयर होगा। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जब हम ज्वाइन करते हैं किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, तो मेनली वी हैव टू डील विद द थ्री टाइप ऑफ पीपल। वन हु आर सीनियर टू यू, और सीनियर में सबसे पहले आपके जो बॉस हैं। कुछ ऐसे कोलीग्स होते हैं हु आर हैविंग मोर देन, जो 5 साल 6 साल आपसे बड़े हों, तो हु आर सीनियर टू यू। सेकेंड इज इक्वल्स, जिन्हें हम पीयर्स की भाषा कहते हैं। और थर्ड होते हैं आवर जूनियर्स, सबॉर्डिनेट्स। अब इनके साथ डील करने के लिए हमें अलग अलग रणनीति बनानी पड़ती है। You cannot deal your boss as you are dealing your peers or subordinates. या आप सबॉर्डिनेट को जिस प्रकार बॉस से डील कर रहे हैं उससे नहीं कर सकते। यू हैव टू मेंटेन ए गैप। और यही चीज़ें आज हम बात करेंगे, क्योंकि दोस्तों हमारा जो ज़्यादातर जो समय है, मोर देन 60% टाइम ऑफ ए जूनियर, it is in the shop floor. He has to talk, उसे ऑब्जर्व करना पड़ता है, उसे बात करनी पड़ती है, उसे अपने व्यवहार से सीखना पड़ता है, जिससे कि लोग उसे सिखाएं भी। तो सबसे पहला आज हम जो इसकी 3 सीरीज़ हैं, उसमें पहली सीरीज़ में स्टार्ट कर रहा हूँ कि रिलेशंस जो आपके हैं अपने इक्वल के साथ कैसे होने चाहिए। तो पहला जो मूल मंत्र है वो ये है कि डू नॉट इंटरफियर इन द वर्क ऑफ योर कोलीग्स, डोंट पोक योर नोज इनटू द वर्क ऑफ अदर्स, बी हेल्पफुल wherever you can, but do not criticize unnecessarily. दूसरी चीज है कि be cooperative with your colleagues. Do not condemn the work of your colleagues in front of your equals. Be helpful. आप अपने सुपीरियर्स के आगे कभी भी अपने पीयर्स, अपने इक्वल की बुराई ना करें, और जहाँ तक हो सके तारीफ करें। और अगर तारीफ नहीं कर सकते तो चुप रहें। और तीसरी जो मैं यहाँ पे बात करूँगा कि कभी भी अपने जूनियर के आगे भी अपने साथी का मजाक ना उड़ाएं। ये मैं कई बार देखता हूँ कि कई बार हम नए नए जब कॉलेज से आते हैं, मैं प्रोडक्शन में हूँ, मेरा साथी क्वालिटी कंट्रोल में है या कोई मेंटेनेंस में है, और मैं अपने डिपार्टमेंट में बैठा हूँ और वो मिलने आ रहा है, तो वी टॉक, हम मजाक उड़ा देते हैं, और हमें ये नहीं पता होता कि साथ में मेरा जूनियर भी खड़ा हुआ है। तो कभी भी ना तो अपने बॉस के आगे जो है उसकी बुराई करें, और साथ ही साथ ये है
कि अपने जूनियर के आगे भी उसकी बुराई ना करें। Another point is try to understand the problems and difficulties of your equals and try to give solution as per your experience, as per your position. पर होता क्या है दोस्तों कि हम अपने साथियों की प्रॉब्लम्स नहीं समझ पाते। हो सकता है उसे सपोर्ट ना मिल रहा हो, और यही कारण होता है कि मैंने अपने एज ए HR कैरियर में ये देखा कि 2 या 3 महीने बाद 60% और 40% ऑफ योर जो जूनियर जो ज्वाइन करते हैं वो छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि दोस्तों वो घर से आ रहे हैं, हॉस्टल में रहे हैं, या हॉस्टल में नहीं तो अपने घर में रहे, तो दे वर हैविंग ए डिफरेंट एटमॉस्फियर। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि इफ वी वांट टू सक्सीड इन आवर लाइफ, तो हमें अपने साथ वालों को भी सक्सेस पे मदद करनी पड़ेगी, उनकी हेल्प करनी पड़ेगी। यहाँ पे मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल देना चाह रहा हूँ कि मुझे एक ऐसी कंपनी में इंटरव्यू के लिए बुलाया गया जहाँ पे मैंने अप्लाई नहीं किया था। जब मैं वहाँ पे गया और मेरा जब इंटरव्यू हो रहा था, तो लास्ट में मैंने उनसे पूछा कि सर, मैंने अप्लाई नहीं किया था, आपको कैसे पता चला कि मैं इस जॉब के लिए सक्षम हूँ? बोले, मिस्टर भटनागर, आपसे पहले आपके एक कोलीग ने यहाँ पे ज्वाइन किया था और उसने आपके बारे में बताया, क्योंकि हमारे टाइम में जो लोग जो थे, दे डोंट टेल वेयर दे आर गोइंग। आजकल तो फिर भी कम्युनिकेशन चैनल बहुत है, मोबाइल्स हैं, ईमेल्स हैं। तो दोस्तों, अगर आप अपने कोलीग्स के साथ अच्छा रहते हैं, अगर आप अपने वर्कर्स के साथ अच्छा रहते हैं, अगर आप सबऑर्डिनेट बॉस के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, तो डेफिनेटली आपकी माउथ पब्लिसिटी होती है। तो ये चीज़, इसीलिए मैंने ये टॉपिक को चूज किया कि आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा। अपने सजेशंस अगर कोई मांगता है तो देने में कोई बुराई नहीं है, गिव सजेशंस टू योर कोलीग्स, मगर जहां पे जरूरी है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपसे भी उनसे सजेशंस मांग सकते हैं। दोस्तों, मैंने कहीं पढ़ा था कि लाभ, अगर हम लाभ चाहते हैं तो लाभ का उल्टा है भला। हमें दूसरों की भी भलाई के बारे में सोचना पड़ेगा। एवरीबॉडी वांट्स टू सक्सीड, हर आदमी चाहता है कि वो सक्सेस प्राप्त करे, उसको इंक्रीमेंट मिले, उसे घर जा आराम से घर जा पाए, अपना काम जल्दी खत्म कर दे। और सबसे जरूरी ये है कि ट्राई टू फॉलो गुड एग्जाम्पल्स ऑफ, हर आदमी में कोई ना कोई ये चीज अच्छी होती है, लर्न करने की कोशिश करें। अगर आपका कोई कोलीग बढ़िया काम करता है, या अपने डिपार्टमेंट में अच्छा काम कर रहा है, या वर्क मेथड उसका अच्छा है, काम करने का ढंग अच्छा है, तो उसको प्रेज करें, उसको अडॉप्ट करने की कोशिश करें। दोस्तों, मैंने कहीं पढ़ा था कि आप उन 5 आदमियों का एवरेज होते हैं जिनके साथ आप ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं। इसका मतलब है, जिस कंपनी, जैसी कंपनी होती है वैसे ही आप बन जाते हैं। तो अगर कोई अच्छा साथी है, वो अच्छा कर रहा है, उसका वर्क मेथड अच्छा है, उसका बोलने का ढंग अच्छा है, ट्राई टू हैव दैट, डोंट फील जेलस, और डू नॉट पोज एज इफ यू आर सुपीरियर। कई बार क्या होता है कि हमारे कॉलेज के अंदर हम ठीक है ड्रामेटिक्स में थे, हम किसी बड़ा अच्छा स्पोर्ट्स में थे, तो डोंट बुली योर कोलीग्स। कभी उन्हें ये मत छोटा करें कि उन्हें लगे कि हाँ भाई ये बॉसिज्म कर रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर हम उन्नति करना चाहते हैं, अगर हम सक्सेस करना चाहते हैं, तो हमें अपने साथ वालों की सक्सेस की तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा।
आप लोग जाते हैं, आप कॉलेज में के बाद जब इंडस्ट्री ज्वाइन करते हैं तो आपको रखा जाता है, बैचलर्स अकोमोडेशन होती है, वहाँ पे आप सब लोग इकट्ठे मिलके रहें, स्पोर्ट्स एक्टिविटी में रहें, एक दूसरे की मदद करें, तकलीफ़ में सहायता करें। अगर कोई बीमार है तो उसका जो है एप्लीकेशन अगर भिजवानी है तो दीजिए, उसके बॉस को जाके बताइए कि हाँ सर वो आज इसलिए नहीं आ पा रहा। तो ट्राई टू हेल्प द पीपल। अगर उसका कोई पेरेंट्स मिलने आया और आप कमरे के अंदर हैं और वो ड्यूटी पे है तो फ्रेंड्स हेल्प है, उसके पेरेंट्स को बिठाइए, उनको खाना खिलाने ले जाइए, और आपके पास इंफॉर्मेशन भेजिए जो आपका फ्रेंड है, क्योंकि कभी आपके साथ भी ये हो सकता है। अगर आपके उसको ज़रूरत है कुछ चीज़ की, हेल्प देम। तो ये अपने इक्वल कोलीग्स, आपने ये नहीं देखना है ये मेरे कॉलेज का है या मेरे कॉलेज का नहीं है, ग्रुपिज्म बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन इंडस्ट्री यू डोंट नो कि किस भेष में नारायण मिल जाए। तो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने रिमार्क्स इस पे भेजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।